सचिन वाजे तो फ्रंट का एक सिपाही है, पीछे पे मास्टरमाइंड परमवीर सिंह है। और परमवीर सिंह के सिर्फ ये 3 जो डेडली सबूत हैं, उनके पूरे कैरेक्टर को एक्सपोज करने के लिए इसके अलावा नंबर ऑफ ऑडियो क्लिप्स हैं जिसमें परमवीर सिंह का कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड है। बहुत सारे ऐसे भी क्लिप्स हैं जो शायद नीलेश ओझा और उनकी टीम अदालत में ही सबूत के तौर पर पेश करेगी, जो मैं आपको यहां नहीं दिखा सकता। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिशा सालियान के केस में मीडिया में जितनी रिपोर्टें की जा रही हैं, मैं आप सबको अलर्ट कर रहा हूं। आप सब मुंह की खानी की पड़ेगी आप सबको। और अंजुमन भाई, आप जो अपना बगिया सजा रहे हैं झूठ फैला करके और सुभाष चंद्रा का जिक्र करके और दूसरे एंकर को कह रहे हैं माफी मांगने के लिए, तो आप सबकी बगिया में अभी बजरंगबली आने वाले हैं। रामनवमी चल रहा है ना, अभी नवरात्रा चल रहा है। तो कल 2 तारीख को जो हियरिंग होगी, और उम्मीद है कि कल की हियरिंग में बहुत कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि कल शायद ये कोर्ट जो बेंच है उसको बदलने की अर्जी लगाएं। जिस बेंच में ये सुनवाई लगी है उस बेंच पर भरोसा नहीं है, और उस बेंच के रिलेशंस किन किन नेताओं के साथ हैं इसका जिक्र हम लोगों ने बहुत पहले ही कर दिया है। तो कल निश्चित रूप से नीलेश ओझा और उनकी पूरी टीम, जिनके जिस बेंच के ऊपर भरोसा है उस बेंच में इसको ट्रांसफर करने की पहली अर्जी लगने वाली है। पहली सुनवाई यही होगी, और यह ट्रांसफर अवश्यंभावी है, क्योंकि जिस बेंच में हम लोगों की सुनवाई अभी लगी है उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। मीडिया जिस तरीके से एक्ट किया है बहुत दुखद है। मैं हैरान हूं कि मीडिया को दिशा सालियान की वो तस्वीर सोने कैसे देती है, जिस तस्वीर में खरोंच के एक निशान नहीं है। मीडिया वालों को सतीश सालियान का वो स्टेटमेंट सोने कैसे देता है, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि मैंने खुद अपनी आंखों से अपनी बेटी को देखा, और पूरे कमर तक मैंने देखा, ना उसके हाथ टूटे हुए थे, ना उसके कहीं पर कोई निशान थे। वो 14 फ्लोर से तो गिर ही नहीं सकती है, उसे कोई फेंक ही नहीं सकता है। ये बात हमारे मीडिया वाले को समझ में नहीं आती है। आखिर मैं क्यूवाइब नेटवर्क या नीलेश ओझा क्यों इस बात को उठा रहे हैं? क्या जा रहा है? आपको लगता है कि मेरी जाति दुश्मनी है आदित्य ठाकरे से, उद्धव ठाकरे से, परमवीर सिंह से, जिसे हम लोग जानते तक नहीं है, और आज तक इवन बतौर पत्रकार कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई, कभी नहीं हुई। हमारी क्या जाति दुश्मनी हो सकती है? अच्छा, आपको लगता है कि हमें कोई सत्तारूढ़ पार्टी मदद कर रही है? गलत सोच रहे हैं, 100% गलत सोच रहे हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के ऊपर हमारे सवाल इतने हुए हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ हम लोगों ने कानूनी लड़ाई लड़ी है कोविड के दौरान। तो गलत सोच रहे हैं। आप मीडिया वालों से मैं अपील करता हूं, सतीश सालियान को देखिए, दिशा की मां को देखिए, उनको देखिए, उनकी आंखों में झांकिए, फिर फैसला कीजिए आप। एक गरीब, असहाय, एक निर्बल मां बाप कानून के शरण में जाने से घबरा रहा है। क्यों? वहां पर आप जैसे लोग मिल रहे हैं जो उन्हीं का कैरेक्टर असैसिनेशन करने में लगे हैं। ये कितने दुख की बात है। यही कैरेक्टर असैसिनेशन आपने किया सुशांत के पिता का। सुशांत अपनी माता से इतने क्लोज थे जिसका वर्णन नहीं है।
किस प्रकार से अपनी माता के दुख को झेलते हुए वो व्यक्ति वहां तक पहुंचा। फिर खैर वहां तो वो एक ऐसे सर्किल में बेचारे फंस गए जिसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन सुशांत के पिता को भी आपने बदनाम करने की कोशिश की। मिल गया आपको कोई अफेयर सुशांत के पिता का? ढूंढा आपने? मिला कोई? नहीं मिला ना। अब इसी प्रकार से आपने इस परमवीर सिंह के कहने पे, जिस परमवीर सिंह के हाथ खून से रंगे हैं, पूरा बदन भ्रष्टाचार की आग में लिपटा हुआ है, ये बचने वाले नहीं है परमवीर सिंह। उस परमवीर सिंह के कहने पे, उस आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के कहने पे कर रहे हैं आप इस तरह का काम, चरित्र हनन कर रहे हैं एक असहाय पिता का। रोज सुबह मैं उनसे बात करता हूं और वो मुझे गुड मॉर्निंग कहते हैं, भेजते हैं। मैं उनको रोज हौसला देता हूं। मैं उनको कहता हूं कि घबराइए मत, डरिए मत, पूरा देश आपके साथ खड़ा है सतीश जी, पूरा देश। और आप मुट्ठी भर पत्रकार अगर चाह भी लेंगे कि इनका कैरेक्टर असैसिनेशन कर देंगे, ये देश होने नहीं देगा। और इसीलिए देश के सामने ये सबूत ला रहे हैं। एक शेड्यूल ट्राइब है, एक शेड्यूल कास्ट है, एक दलित है, एक ट्राइबल पुलिस ऑफिसर है। आज मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अपील करता हूं, कहां हैं आप? हर बात में जात ढूंढने वाले हमारे नए युवा तर्क तुर्क, कहां हैं आप युवा तुर्क? राहुल गांधी, वो पूछिए वो दलित और ट्राइबल एसीपी के साथ क्या हुआ, क्या किया परमवीर ने, जो अदालत से मुकदमा जीत गए। सेशन कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया। परमवीर सिंह ने उसे सुप्रीम कोर्ट में कॉन्टेस्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका उठा करके फेंक दिया। उसके बाद भी परमवीर सिंह के खिलाफ एफआईआर नहीं हुआ। यह है तंत्र, यह है तंत्र। परमवीर सिंह के कहने पर पुलिस ऑफिसर जाकर के ड्रग रख रहे हैं बिजनेसमैन के यहां, और उसमें झूठे केस में उनको फंसा रहे हैं। इसका फर्स्ट हैंड अकाउंट दिया जा रहा है। इस पर कोई सवाल नहीं है आपके। कहा जा रहा है कि परमवीर सिंह सलमान खान की उस पार्टी में भी था, जिस पार्टी वो फंक्शन में भी था, वो जो रेस्टोरेंट था जिससे कि हिट एंड रन हुआ था। तो एक परमवीर सिंह पूरे पुलिस महकमे को तार तार कर रहा है। एक सचिन बाजे पूरे पुलिस महकमे को तार तार कर रहा है। मलबानी पुलिस स्टेशन पहुंच करके सचिन बाजे सबको कहता है कि सब पीछे हट जाओ, अब मैं इसे देखूंगा। वो डॉक्टर को मैनेज करता है। वो डॉक्टर इसी प्रकार की रिपोर्ट्स बना रहा है। हर मर्डर को वो सुसाइड में तब्दील कर रहा है। तो ये मामला उस डॉक्टर से नहीं पूछना चाहिए जो आपके सामने है, मिड डे वाले? शर्म आनी चाहिए आपको। ऐसी पत्रकारिता के लिए आए थे आशुतोष पाठक, कोई एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट नहीं है। और क्यूवाइब नेटवर्क कोई एक्सीडेंटली मीडिया में काम नहीं कर रहा है। क्यूवाइब नेटवर्क मीडिया के उसूलों को जानता है, समझता है और उसी को लेकर आगे बढ़ रहा है। वॉइस ऑफ वॉइसलेस है, उनकी आवाज बनिए। क्या करेंगे पैसे लेके आप? कितना खाएंगे? हीरा खाएंगे, सोना खाएंगे, क्या करेंगे? फार्म हाउस, लिम्बॉर्गिनी, 7 स्टार, चार्टर, इससे तो अधिक नहीं ना। किसको जवाब देंगे आप? खैर, मुझे मालूम है कि इस प्रवचन का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ईश्वर देख रहे हैं दिशा के माता पिता को। ईश्वर देख रहे हैं और सुशांत के भी परिवार को ईश्वर देख रहे हैं। ईश्वर न्याय करेंगे। ये लड़ाई सबूतों के आधार पर लड़ी जाएगी और सबूत आपके पास हैं। आप हौसला मत हारिएगा। सत्ता नहीं बचा पाएगी, अदालत नहीं बचा पाएगी, पुलिस नहीं बचा